हिंदी कहानी वन लाइनर प्रश्न। आज हम यहाँ पर एकदम फटाफट से रिवीजन करेंगे क्योंकि हम कहानियों को अच्छे से पढ़ चुके हैं। बिल्कुल व्याख्या सहित मैंने सारी कहानियों को पढ़ा दिया है, जो भी इम्पोर्टेंट हैं, जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। किसी भी कहानीकार का प्रश्न आपसे नहीं गलत होगा अगर आप मेरी कल वाली और परसों वाली 2 क्लास देख लेते हैं तो आज यहाँ पर हम वन लाइनर प्रश्न में फटाफट रिवीजन करेंगे। अगर आपने वो क्लास पढ़ी है तो आपको इनके आंसर फटाफट लग जाएंगे। वैसे इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो कि अलग हैं, जो कल उसमें छूट गए थे, वो मैंने यहाँ पर रख लिए हैं। तो चलते हैं। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर, और प्लीज़ नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया किसकी कहानी है? तो ये कहानी है कृष्णा सोबती जी की। ठीक है, सिक्का बदल गया ये हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है। सिक्का बदल गया कहानी किसकी है? कृष्णा सोबती। लाल हवेली, पुष्पहार, रति विलाप, अपराधिनी, ये सारी कहानियाँ किसकी हैं? तो ये शिवानी की हैं। ठीक है, लाल हवेली, पुष्पहार, रति विलाप, अपराधिनी, ये इन कहानियों के नाम याद रख लेना। ऊषा प्रियमवदा की वापसी, ये किस विधा की रचना है? ये ऊषा प्रियमवदा की जो वापसी रचना है, ठीक है, वापसी रचना का नाम है। तो ये किस विधा की रचना है? तो ये कहानी है। ठीक है, वापसी की उन्होंने क्या रच दी? पूरी कहानी। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये किसकी कहानी है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र, तो ये हरिशंकर परसाई जी की है। ठीक है, हरिशंकर परसाई जी ने क्या देखा है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र देखा है। और नेक्स्ट है यहाँ पर, शतरंज के खिलाड़ी, ये किसकी रचना है? शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद जी की है। जाह्नवी कहानी के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार हैं। मांस का दरिया कहानी किसकी है? कमलेश्वर की है। ठीक है, मांस का दरिया किसने देखा है? कमलेश्वर ने देखा है, क्योंकि जो दरिया है ना, दरिया के पास में कीच में पानी में कौन रहता है? कमल ही रहता है। लंदन की एक रात कहानी के रचनाकार कौन है? निर्मल वर्मा। ठीक है, निर्मल वर्मा। जो एकदम निर्मल शुद्ध होगा वो लंदन की रात में क्या कर सकता है? लंदन में जा सकता है और एक रात गुजार सकता है। अगर कोई चोर डकैत या कुछ भी उसके दिल में छुपा हुआ है तो वो लंदन में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानी किस श्रेणी में आती है? तो यथार्थवादी श्रेणी में आती है। ठीक है, प्रेमचंद के तीसरे दौर की जो कहानी है वो किस श्रेणी में आती है? तो ये यथार्थवादी श्रेणी में आती है। बड़े भाई के चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित प्रेमचंद की कहानी कौन सी है? बड़े भाई के चरित्र पर आधारित है ये कहानी, बड़े भाई साहब। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी है जो कहानी कला की दृष्टि में उत्कृष्ट मानी गई है? उसने कहा था। बिल्कुल, आपको कोई भी यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सारी कंप्लीट वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, उसने कहा था, जो 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। गीसू माधव और बुधिया, ये प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? तो ये कफन कहानी के पात्र हैं, गीसू माधव और बुधिया। देवदासी नामक कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, 11 वर्ष का समय नामक कहानी किसने लिखी थी? तो ये आचार्य हजार राम प्रसाद शुक्ल जी ने लिखी थी। अर्धांगिनी नामक प्रेम कहानी किसकी है? तो शैलेश मटियानी जी की है। ठीक है, इनकी कल कहानी हमने नहीं पढ़ी थी। तो अर्धांगिनी नामक ये प्रेम कहानी है, ये जो कि शैलेश मटियानी की है। झबरा कुत्ता प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? पूस की रात। झबरा कुत्ता किस में आता है? पूस की रात में। हल्कू भी इसमें आता है और झबरे के साथ में खेत में रहता है। जहाँ लक्ष्मी कैद है, एक दुनिया समानांतर, देवताओं की मूर्तियां, अभिमन्यु की हत्या, ये 4 कहानियां इंपॉर्टेंट हैं और ये किसकी हैं? राजेंद्र यादव की। ठीक है, जहाँ लक्ष्मी कैद है, एक दुनिया समानांतर, देवताओं की मूर्तियां और अभिमन्यु की हत्या। प्रेमचंद जी की किस कहानी में बाल चरित्र का अनोखा वर्णन है? तो ये ईदगाह कहानी के अंदर है। जो हामिद बच्चा होता है वो 4-5 साल का, उसमें इसको दिखाया दर्शाया गया है। कोठरी की बात कहानी के लेखक कौन है? तो ये अज्ञे। कोठरी की बात किसको पता है? हमें नहीं पता है। अज्ञे का मतलब होता है नहीं जानते। ठीक है, कोठरी की बात कोई नहीं जानता। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम किसने दिया था? तो ये दिया था मुंशी दया नारायण। ठीक है, मुंशी दया नारायण ने नाम दिया था प्रेमचंद का, क्योंकि जो मुंशी प्रेमचंद थे वो पहले नवाब राय के नाम से लिखते थे,
बाद में उन्होंने अपना नाम मुंशी धनपत राय उनका नाम था, नवाब राय के नाम से उन्होंने उर्दू में लिखा था। जब उनकी सोजे वतन 1908 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी, तब उनको बाद में अपना नाम बदलना पड़ा था और दया नारायण ने उन्हें ये सुझाव दिया था कि तुम प्रेमचंद के नाम से कहानियाँ लिखो हिंदी में। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, ये कथन किसका है? तो ये राजेंद्र यादव जी का है। ठीक है, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, ये कहानी कथन किसका है? तो राजेंद्र यादव का है। नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? तो बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। ठीक है, नई कहानी की जो विशेष उपलब्धि है वो किस क्षेत्र में रही है? बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। जयशंकर प्रसाद की गुंडा नामक कहानी इतिहास के किस युग का चित्रण है? गुंडा नामक जो इनकी कहानी है उसमें किस युग का चित्रण है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का समय इसमें दिखाया गया है। कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता कौन है? तो ये है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, कहानीकार के रूप में कौन विख्यात है? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी कौन सी मानी जा रही है? तो एक टोकरी भर मिट्टी। ठीक है, आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी कौन सी है? एक टोकरी भर मिट्टी। बंग महिला का असली नाम क्या था? तो ये था राजेंद्र बाला घोष। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा, इसके लेखक कौन है? तो ये है शिव मूर्ति। नाम क्या है? शिव, है ना। और इन्होंने क्या कहानी लिखी थी? कसाई बाड़ा। कसाई बाड़ा को किसने देखा है? शिव जी ने। भारतीय मूल के प्रवासी ब्रिटेन में रहने वाले हिंदी के कवि, लेखक, नाटककार और कहानीकार कौन है? तो ये है तेजेंद्र शर्मा, जो भारतीय मूल के हैं लेकिन ये कहाँ पर रहते हैं? ब्रिटेन के अंदर रहते हैं। और वहीं पर ये कवि, लेखक भी हैं, नाटककार भी हैं और कहानी वे सारी गद्य विधाएँ और पद्य विधाएँ लिखते हैं। इनका नाम है तेजेंद्र शर्मा। बहुत तेज हैं ये, है ना। इंदुमती को मौलिक कहानी न मानकर किसकी छाया माना जाता है? शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का छाया अनुवाद। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इंदुमती को अब मौलिक कहानी नहीं माना जाता, तो ये शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का छाया अनुवाद। वैसे रामचंद्र शुक्ल ने इसको, इंदुमती को ही पहली कहानी माना था। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन कौन है? तो मोहन राकेश, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, राजकमल चौधरी, श्रीकांत वर्मा और राजेंद्र यादव। ठीक है, मोहन राकेश, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, राजकमल चौधरी, श्रीकांत वर्मा, राजेंद्र यादव। ये जरूर याद रख लेना, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भोला राम का जीव नामक कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो एक व्यंग्य कहानी है। भोला राम का जीव जो कहानी है, कहानी विधा है इसकी, और ये एक व्यंग्य कहानी है जो कि हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखी गई है। मनोविश्लेषणात्मक प्रधान, यानी कि मनोविश्लेषण प्रधान कहानीकार कौन कौन है? तो ईला चंद्र जोशी, अज्ञे और जैनेन्द्र। ठीक है, इन तीनों का नाम आता है जो कि मनोविश्लेषणात्मक कवि या कहानीकार रहे हैं। प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? तो सोजे वतन को किया गया था 1908 ईस्वी में। आलसियों का कोड़ा, ये किसकी रचना है? तो शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। ठीक है, आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। सतह से उठता आदमी नामक कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा। ठीक है, सतह से उठता आदमी, ये किसकी कहानी है? तो मुक्तिबोध की कहानी है। जयशंकर प्रसाद की गुंडा नामक कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? इंद्रजाल। आपको ज़्यादातर क्या है कि कहानी संग्रह भी याद रखने होते हैं, यूजीसी नेट में तो याद रखते ही हैं, बल्कि आजकल पैटर्न इतना जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है ना, बहुत थोड़े से जो क्वेश्चन है वो डीप पूछे जाने लग गए हैं। तो उनको आपको क्या करना है? प्रकाशन वर्ष, कहानी संग्रह कब और किसके द्वारा, किस पत्रिका में प्रकाश, ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं गद्य विधाओं से संबंधित। और ये सारी चीज़ें, ये सब हम कंप्लीट कर रहे हैं। आपने अगर नहीं देखी हैं तो लास्ट क्लासेस को ज़रूर देख लेना। 5-6 क्लास हैं जो कि मैं उपन्यास, नाटक और कहानियाँ पढ़ा चुकी हूँ। आप उन क्लासेस को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको सारी गद्य विधाएँ अच्छे से याद हो जाएं। समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? तो यह है नीरज सक्सेना। ठीक है, कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? नीरज सक्सेना। मोहब्बत की राहें, मोहब्बत की राहें नामक कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है भैरव प्रसाद गुप्त जी के द्वारा। ठीक है, मोहब्बत की राहें, मोहब्बत की राहों पर कौन चला थे? भैरव प्रसाद गुप्त, है ना, गुप्त जी चले थे। निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? तो ये परिंदे है। हिंदी की प्रथम महिला लेखिका किसे माना जाता है? तो राजेंद्र बाला घोष को माना जाता है।
हिंदी की प्रथम महिला लेखिका किसे माना जाता है? राजेंद्र बाला घोष को। दिवाली और होली नामक कहानी किसकी है? तो ये है ईला चंद्र जोशी की, दिवाली और होली। जगदम्बा बाबू आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है? तो ये चित्रा मुदगल जी का है। जगदम्बा बाबू आ रहे हैं बहुत ही अच्छे लग रहे हैं आते हुए, तो उनका एक चित्र जरूर खींच लेना चाहिए। जिंदगी और गुलाब के फूल नामक कहानी संग्रह किसका है? तो ये ऊषा प्रियमवदा का है। ठीक है, जिंदगी और गुलाब के फूल। जिंदगी हमारी किसकी तरह है? गुलाब के फूलों की तरह है। दूर से देखने में तो सबको क्या लगती है? बहुत ही सुंदर लगती है, लेकिन अंदर कितने कांटे बिछे पड़े हैं पूरी जिंदगी में, ये कोई नहीं जानता है। एक और जिंदगी नामक कहानी के लेखक कौन है? तो ये मोहन राकेश जी हैं। एक और जिंदगी नामक कहानी के लेखक कौन है? मोहन राकेश। एक छोटा सा मजाक, ये कहानी किसकी है? तो अंतोन चेखव की है। नीलम देश की राजकन्या नामक कहानी संग्रह किसका है? तो ये जैनेन्द्र जी का है। हरी बिंदी किस लेखिका को लगाना बहुत ही पसंद है? तो ये मृदुला गर्ग को लगाना पसंद है हरी बिंदी। बुद्धू का कांटा नामक कहानी के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। इन्होंने अपने जीवन में केवल 3 ही कहानियां लिखी थी और उसी से ये एक विशेष मतलब बहुत ही प्रसिद्ध कहानीकार के रूप में उभरे थे। बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था। ठीक है, ये तीनों कहानियां इनकी याद रख लेना। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है ना। 50 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना।